बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यानी कि डीईएस के बारे में। तो डीईएस हमारे पास सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम है। तो ये एक हमारे पास, मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बताया, एक हमारे पास सिमेट्रिक होता है और एक असिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में हमारे पास सेम की यूज़ होती है, जबकि जो हमारे पास जो है ये असिमेट्रिक, उसमें एक पब्लिक और प्राइवेट की का यूज़ किया जाता है। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिमेट्रिक है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक ब्लॉक साइफर और एक स्ट्रीम साइफर। तो एक जो ब्लॉक साइफर होता है, इसमें हमारे पास जो ब्लॉक्स यानी कि इसमें ब्लॉक्स के हिसाब से जो डाटा है वो सेंड किया जाता है और रिसीव किया जाता है। ब्लॉक्स मतलब क्या, चंक स्केल है, यानी कि यहाँ फिर इसमें एलिमेंट्स जो डाटा है वो सेंड नहीं किया जाता, ना ही बिट बाय बिट, बल्कि ब्लॉक्स की फॉर्म में, ये चंक्स की फॉर्म में, पीसीस की फॉर्म में, टुकड़ों की फॉर्म में ये इसमें डाटा जो है वो सेंड किया जाता है, इसलिए इसको ब्लॉक कहते हैं। तो सिमेट्रिक जो है इसमें सेम की यूज होती है। ब्लॉक साइफर मतलब इसमें ब्लॉक्स वो सेंड किए जाते हैं, यानी और चंक्स वगैरह, और ये एल्गोरिदम है। तो जो इसका जो है यानी कि सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर का जो स्ट्रक्चर है ये कम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू असिमेट्रिक साइफर। तो इसमें हम जो सिमेट्रिक ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम में हमारे पास डीईएस डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो अभी हम डिस्कस करेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो ये है। तो उसके बाद डीईएस जो हमारे पास ये ब्रेक हो गया था, इसकी वजह से इसके बाद हमारे पास डबल डीईएस आया था, उसके बाद हमारा ट्रिपल डीईएस आया था। ये सारे ब्रेक होने की कुछ इश्यूज की वजह से, उसके बाद हमारे पास इनकी क्या वजह वो अभी हम देखते हैं। तो उसके बाद एईएस हमारे पास एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है आया था। तो अब मजीद हमारे पास डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यानी कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ किया था पूरी दुनिया में, यानी कि होल वर्ल्ड में ये यूज़ किया जाता है, नहीं किया जाता था। और ये हमारे पास यानी कि 1977 में इसको पब्लिश किया गया था, इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और उसके बाद ये जो स्टैंडर्ड बनाया गया था ये 1979 में ये यानी कि मैं इसको अगेन रिपीट कर, स्टैंडर्डाइज बनाया गया, यानी कि पब्लिश किए जाने की बात, अगर हम पब्लिश की बात करें तो ये 1977 में हुआ था। अगर हम बात करें इसके स्टैंडर्डाइज की तो 1979 में ये स्टैंडर्डाइज बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद है, इसके लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसमें एनबीएस का मतलब है नेशनल बैरियर ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो ये हमारे पास एक कंपनी है। और इसके बाद एनआईएसटी। तो एनआईएसटी का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, जो कि पहले एनबीएस के नाम से थी और अब जो एनआईएसटी के नाम से जानी जाती है। तो इसने हमारे इसको जो इंट्रोड्यूस किया था FIPSPUB। तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड्स पब्लिकेशन। तो ये हमारे पास यानी कि इसको इस स्टैंडर्ड के थ्रू जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था डीईएस को। उसके बाद इसमें हमारे पास वो इसकी कीज़ वगैरह होती हैं, मैं ये आपको सिंपल से बता देता हूँ, ये जो भी लिखा हुआ है। यानी कि अगर इसमें बात की है इसका ब्लॉक साइज़ कितना है, तो इसका जो ब्लॉक साइज़ है वो 64 बिट जो इसमें होता है, यानी कि इसका प्लेन टेक्स्ट भी 64 बिट का होता है, इसका साइफर टेक्स्ट भी 64 बिट का होता है, यानी कि इसका जो इनपुट आउटपुट का यानी कि जो साइज़ है वो 64 बिट होता है। अगर राउंड्स की बात करें तो इसमें 16 राउंड्स होते हैं। इसमें फिर मैं आपको बता रहा हूँ इसमें 16 राउंड्स होते हैं। अगर इसका की साइज़ का बात की है तो 64 बिट की साइज़ होता है, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं वो 56 बिट यूज़ करते हैं। इसमें जो 8 बिट्स होती हैं वो रिज़र्व की जाती हैं। अब वो रिज़र्व क्यों की जाती हैं, इसलिए रिज़र्व की जाती हैं ताकि एरर वगैरह के डिटेक्शन के लिए उसका यूज़ होता है। तो उसके बाद नंबर ऑफ सब कीज़ इसमें आती हैं। नंबर ऑफ सब कीज़ इसमें जो कि टोटल हमारे पास जो है 16 सब कीज़ यूज़ की, 16 सब कीज़ यूज़ की जाती हैं। टोटल राउंड इसमें यही है 16 है, और उसमें जो छोटी छोटी कीज़ मजीद जो है वो 16 कीज़ यूज़ की। और जो सब कीज़ का जो साइज़ है
वो 48 बिट होगा। तो इसका जो साइफर टेक्स्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि 64 बिट का होगा। तो ये सिंपल इसकी ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, या फिर आप इसको जो है रिवर्स करके खुद जो है इसको दोबारा जो है सुन सकते हैं, ताकि आपको इसको ये चीज़ें क्लियर हों। और हम जब हम DES को एल्गोरिथम वगैरह देखेंगे तो यहाँ चीज़ें आपको इनका पता होना चाहिए, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो ये इसकी नीचे ये थ्योरी वगैरह भी लिखी है। अब हम बात करते हैं DES की हिस्ट्री के बारे में। तो DES के पहले हमारे पास जो डेवलप किया था वो लूसी साइफर था। तो लूसी साइफर में हमारे पास क्या ये लूसी साइफर जो है ये ब्रेक हो गया था। लूसी साइफर में जो की यानी कि जो की यूज़ किया यानी कि डाटा बिट जो यूज़ किया इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए वो 64 बिट थी, जबकि इसमें जो हमारे पास की यूज़ किया थी वो 128 बिट की थी। लेकिन ये भी ब्रेक हो गया था। इसके ब्रेक होने की वजह जो है ये आप नीचे थ्योरी पढ़ना चाहते तो पढ़, लेकिन यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम DS के बारे में जो है डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम उसी की हिस्ट्री देखेंगे, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप देखना चाहें तो इसको ज़्यादा देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ IBM है। तो IBM क्या है, ये हमारे पास एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ये क्या है, ये द लार्जेस्ट कंप्यूटर कंपनी इन द वर्ल्ड, यानी कि ये दुनिया में ये सबसे कंप्यूटर की जो कंपनी है ये यानी कि अगर कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया तो ये IBM जो है ये लार्जेस्ट है, और ये दुनिया में इसको IBM का कंप्यूटर को जाना जाता है, और ये कंपनी है जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था DES। तो DES के बारे में अब हम जो है मज़ीद डिटेल के साथ जो है डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं, यानी कि ये तो ब्रेक यहाँ इससे DES क्यों आया था, क्योंकि लूसर साइफर ब्रेक हो गया था, इसलिए DES आया था। तो DES जब आया तो ये 1977 में आया था, और स्टैंडर्डाइज 1979 में जो किया गया था। और उसके बाद अब इसमें हमारे पास, क्योंकि मैं आपको जिसके चीज़ें बता चुका हूँ मुख्तलिफ, अब ये भी DES भी हमारे पास जो है ये ब्रेक हो गया था। अब ब्रेक क्यों हुआ था, यानी कि ब्रेक कब हुआ था, 1998 में, 1998 यानी 1998 ये 1998 में ये ब्रेक हुआ था। और उसके बाद जब ये ब्रेक हुआ था तो इस पे जो यानी कि जो एक ब्रेक करने के लिए जो मशीन बनाई, यानी क्रैकर मशीन थी, उस पर जो कॉस्ट आई थी वो 2,50,000 थी। यानी कि जो मशीन बनाई गई थी DES को जो ब्रेक करने के लिए, इसके एल्गोरिथम को, वो 2,50,000 थी। लेकिन जब DES आया था तो ये बहुत ही सिक्योर समझा जाता था, यानी कि इसमें 64 बिट्स की या 64 बिट्स इसका सब बिट्स वगैरह, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इसमें हमारे पास एक्सोर फंक्शंस वगैरह, चूँकि ये फिस्टल साइफर हमने पहले डिस्कस किया था, ये उसी की बेस पर है, और उसी को मजीद जो है आगे जो है मूव ऑन किया गया था, और उसके बाद इसको जो DES के नाम से जाना गया था। तो इसमें सिर्फ वो सारा का सारा वही फंक्शन परफॉर्म होते जो हमने पहले फिस्टल साइफर में पढ़े थे। तो फिस्टल साइफर क्या होता है, ये आप इससे पहले वाला ट्यूटोरियल देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसमें क्या हुआ था, इसके लिए जो कंप्यूटर यूज़ किए गए थे, यानी कि एक हमने पढ़ा था ब्रूट फोर्स सर्च के बारे में, हम जो है डिस्कस किया था। तो ब्रूट फोर्स सर्च क्या, 1 सेकंड में 2 या 3 की जो है वो अप्लाई कर सकता है, और वो उसके बाद वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यानी कि जो हैकिंग के लिए यूज़ किया था। लेकिन इसमें क्या हुआ था, उसी जो है मैं ब्रूट फोर्स सर्च को आपको डिस्कस किया, उसी तरह इसमें क्या हुआ था, जो एडवांस किया गया था ब्रूट फोर्स। तो उसमें जो हमारे पास जो मशीन अभी मैंने आपको बताई थी, मैं अब इसको ब्रेक किया गया था, क्रैकर ने जो ब्रेक इसको तोड़ा था, इसका DES के इंक्रिप्शन और एल्गोरिथम को, तो उसके बारे में अब मैं बता रहा हूँ। तो 2,50,000 टोटल मशीन पर खर्चा आया था, और उस मशीन में जो चिप्स यूज़ की वो 1,536 चिप्स वो यूज़ की गई थी। उसके बाद इसमें यानी कि जो ब्रेकर ने जो की टेस्टेड की गई वो 8 मिलियन कीज़ पर सेकंड जो है वो सॉरी 88 मिलियन कीज़ जो है वो यूज़ की गई थी। इसके अलावा इसमें जो आप ब्रेक करने पे जो टाइम लगा था वो फिर भी 56 आवर लगे थे। लेकिन आप 56 आवर बहुत ज़्यादा थे, तो उन्होंने इस स्पीड को, अब ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन जो कि ये हैक हो सके किसी काम, लेकिन उन्होंने फिर इस पर मज़ीद काम किया। और उसके बाद 1 साल बाद उन्होंने 1 लाख जो कंप्यूटर है उनको इंटरनेट के थ्रू उन्होंने ऐसे जो कम्युनिकेट करवाया और क्रैक करने की कोशिश की, यानी कि DES को। और जो फिर जो DES ये 22 आवर में ब्रेक हो गया था।
तो इसके लिए यानी कि पहले 56 आवर लगे थे, लेकिन इन्होंने मज़ीद उसको अपनी जो मशीन थी उसको मज़ीद इम्प्रूव किया और जो DES को 22 आवर में ब्रेक कर दिया था, लेकिन इसको कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उन्होंने किया। अब ये बिल्कुल बेकार हो चुका है, किसी काम का नहीं है, तो मज़ीद इसको जो है DES को चूँकि जो ब्रेक हो चुका, इसके बाद हमारे पास मज़ीद इसको इम्प्रूव करने के लिए बाद यानी कि डबल DES आया, उसके बाद ट्रिपल डी है, तो डबल ES और ट्रिपल DS। इसमें क्या ट्रिपल DS में इस इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन सिक्योर तो था ट्रिपल DS, लेकिन टाइम चूँकि हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर हमने एक छोटा डाटा जो है इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट उसमें घंटा 2 या 2-3 दिन लग जाए तो वो हमारा किसी काम का नहीं। इसलिए उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए हमारे पास एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, जो कि अब जो है यूज़ किया जाता है। तो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड ये चीज़ें हम बाद में देखें। तो सिंपल इसकी जो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो DES की ये हिस्ट्री थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।